हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर खैरियत से रहें, कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँच सके। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे टाइम हो रहा है सुबह के 11 साढ़े 11 हो रहे थे और मैं इधर मम्मा के रूम में बैठी हुई थी। और जो रूम माँ बाप का होता है ना, जिस रूम में माँ बाप स्टे कर रहे होते हैं, वो छोटा हो बड़ा हो, वहाँ पे एक अलग सा ही सुकून होता है। तो यहाँ पे मम्मा ने मेरे लिए नाश्ता बनाया था और साथ साथ हम नाश्ता कर रहे हैं, ज़ईम खा रहे हैं, पराठा अंडा, साथ में दाल मैंने बनाई हुई थी एक दिन पहले वो। और मैं यहाँ पे ये शामी और साथ में हाफ़ फ्राई एग खा रही थी। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। मैंने सोचा कि क्यों ना जी जल्दी से बर्तन वॉश कर लूँ। तो सफाई जो है वो हुई हुई थी, घर की साफ़ था। तो मैंने सोचा कि जल्दी से मैं बर्तन वॉश कर लेती हूँ। मम्मा मुझे कह रही थी कि मत करना, मैं आऊँगी मैं वॉश करूँगी। तो मैंने कहा था नहीं, खरे खरे जो है ना जल्दी से बर्तन वॉश कर लेती हूँ। तो पानी जो है ना गर्म आ रहा होता है, ठंडा भी आता है, लेकिन गर्म पानी से जो है ना बर्तन धोने का अपना ही मज़ा है। और मुझे वैसे ही गर्म पानी से, सर्दी हो या गर्मी हो, बर्तन वॉश करने का जो है ना बहुत मज़ा आता है। तो बस यहाँ पे जल्दी से जो है ना मैं बर्तन वॉश कर लूँगी। और जी जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है जी मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और जो मेरे चैनल पे न्यू हैं उनको मेरे चैनल पे वेलकम वेलकम। यहाँ पे जी बर्तन मैंने वॉश कर लिए थे और बर्तन वॉश करने के लिए मैंने अलग से एक स्पंज रखा हुआ है और सिंक वॉश करने के लिए मैंने अलग से स्पंज रखा हुआ है। ये दोनों स्पंज जो हैं अलग अलग हैं, एक ही स्पंज नहीं बस है। जी घर के काम जो है ना चलते रहेंगे, कभी ख़त्म हो ही नहीं सकते। जिस तरह घर के मर्द जो हैं बाहर कमाने के लिए जाते हैं, उन्होंने लाइफ टाइम यही काम करना है, इसी तरह जो घर की लेडीज़ है उनका भी यही काम होता है। तो खुशी खुशी अपने घरों के काम करने चाहिए और मुझे अच्छा लगता है अपने घर का काम करना, जैसे मर्ज़ी तबीयत हो। तबीयत से याद आया, पिछले 2 दिन से जो है ना इतनी नींद आ रही थी, इतनी नींद आ रही थी, मुझे इतने मैसेज आए हुए थे इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे और यहाँ यूट्यूब के ऊपर भी कमेंट आए हुए थे, आप कहाँ हैं, आपकी तबीयत ठीक है, आपका व्लॉग नहीं आ रहा। तो मेरा व्लॉग इसलिए नहीं आ रहा था कि इतनी कोई मुझे सुस्ती हो रही थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे इतनी नींद आ रही थी। फिर जब मुझे नींद आती है ना तो फिर मैं बस सोने की करती हूँ। तो मुझे मेरी कुछ फ्रेंड्स ये कहती हैं कि इस कंडीशन में तो नींद ही नहीं आती, लेकिन मुझे बहुत बहुत ज़्यादा नींद आती है, दिल करता है बस सोती रहूँ। तो 2 दिन ऐसे ही था, कुछ खाती थी नींद आ जाती थी, खा के सो जाती थी, फिर उठती थी, फिर कुछ खाती थी, फिर नींद आ जाती थी। तो फिर मम्मा भी मुझे ये कह रही थी कि अगर नींद आ रही है तो सोना ज़्यादा बेहतर है। तो बस जी मैं सो जाती थी और आज जो है ना मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, आज मैं कुछ बेहतर हूँ। तो यहाँ पे जी भी ये क्लिप भी पहले का ही है जो कि मैंने ऐड किया है, यानी कि 7 तारीख का ही ये क्लिप भी है। तो एक और बात, काफ़ी लोग मेरे से सवाल कर रहे थे कि जी स्वीटी जी क्या बात है, हमें लग रहा है कि आपकी ट्विन प्रेगनेंसी है। तो देखें बहुत सी बातें जो है ना अभी मैंने यूट्यूब के ऊपर नहीं बताई, जैसे कि हर काम हर बात जो है ना वक्त के साथ साथ ही बताया जाए तो अच्छा होता है, वक्त से पहले नहीं। लेकिन जो सवाल मेरे से बार बार किया जा रहा है कि आपकी ट्विन प्रेगनेंसी है, और ये बात सिर्फ मुझे यूट्यूब पे नहीं, ये बात मुझे टिकटॉक पे भी बोली जा रही है कि आपकी ट्विन प्रेगनेंसी लग रही है। तो आप यकीन करें, मुझे हमेशा हमेशा, ये मैं अपने पास से नहीं बोल रही, मुझे हमेशा लोगों ने जो है ना यही दुआ दी है कि अल्लाह पाक आपको ट्विन बेबी दे। तो देखें आप सबको क्या लग रहा है, आप सब ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि मेरी ट्विन प्रेगनेंसी है कि नहीं है। तो क्योंकि पहले आप लोगों ने मुझे बोला था कि स्वीटी आप प्रेग्नेंट लग रही हैं, तो मैंने उस बात को बहुत ज़्यादा इग्नोर करना चाहा कि बेस्ट टाइम जब आएगा तो मैं बताऊंगी। तो अब काफ़ी लोगों को लगता है कि मेरी बेटी है, तो अल्लाह पाक बेटी दे, बेटा दे, या बेटी बेटा दोनों दे दें, या दोनों बेटियां दे दें, या दोनों बेटा दे दें, ये अल्लाह पाक के हाथ में है। अल्लाह पाक जो दे, सेहतमंद औलाद दे, लंबी ज़िंदगी वाली दे। और खूबसूरत औलाद जो है वो सेहतमंद ही होती है, जो औलाद सेहतमंद है ना वही खूबसूरत औलाद है। तो बस आप लोगों ने मेरे लिए दुआ करनी है। और अभी ट्विन प्रेगनेंसी का बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट आ रहा है, बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा क्यों ना आप
सबसे मैं ये पूछूं कि किस किस को लग रहा है मेरी ट्विन प्रेगनेंसी है। देखते हैं आज कमेंट बॉक्स में कितने लोग इस बात को बोलते हैं। तो आपने मुझे आज ये बताना है, तो नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको कंफर्म करूँगी कि मेरी ट्विन प्रेगनेंसी है कि सिंगल है। यहाँ पे ना मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी वो शादियों वाला जो चाटनी होती वो खाने की। तो सब कुछ मेरे पास ऑलरेडी मौजूद था। मैंने यहाँ पे सबसे पहले बॉयल चने थे, इसके अलावा बॉयल ये रेड वाला लोबिया था, इसको मैंने वॉश किया और मैं बाउल में डाल रही हूँ। पहले मैंने चने वॉश करके वो डाले, फिर मैंने ये रेड लोबिया जो है बॉयल मैंने वो डाला, और अब मैं इसके अंदर जो कॉर्न्स हैं बॉयल में वो ऐड करूँगी। तो शादियों में जो है ना ये वाला सैलड होता है, इसके साथ ही उन्होंने हाफ़ प्लेट में रशियन सैलड भी रखा होता है। तो ये 2 सैलड जो है ना उन्होंने मिक्स करके अलग अलग पोर्शन बना के रखे होते हैं। तो इस सैलड की, दही भल्लों की, फ्रूट चाट की, इसके अलावा डोसे की, ये वाली क्रेविंग मुझे इतनी ज़्यादा हो रही है। तो पता नहीं क्यों फिर जब होता है ना तो मैं किचन में चली जाती हूँ और जाकर जो है ना मैं बनाना शुरू कर देती हूँ। तो आप सब ने मुझे बताना है कि ये चीज़ें खाने का कब दिल करता है, बॉय के टाइम दिल करता है, गर्ल के टाइम दिल करता है। तो ये भी आप लोगों ने मुझे बताना है। आप यकीन करें, जिस टाइम आप सब मुझे बता रहे होते हैं ना कि आप ये खा रही हैं, ये ऐसा होगा, आप ऐसे खा रही हैं तो ये होगा, तब भी मुझे बड़ा मज़ा आ रहा होता है कमेंट्स रीड करके। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर बॉयल मैकरोनी है वो ऐड कर दिया है। प्याज को मैंने चॉप कर लिया था, नमक और सिरका लगा के अच्छी तरह मल के इसको मैंने थोड़ी देर रख दिया था ताकि इसके अंदर से एक स्मेल निकल जाए। उसके बाद मैंने इसके अंदर हरी मिर्च, खीरा और टमाटर ब्रिक ब्रिक कट करके मैंने वो भी ऐड कर दिया था। तो बस ये सारी चीज़ें जो है ना हमने मिक्स कर देनी है। जैसे कि मैंने इसके अंदर बॉयल चने ऐड किए हैं वाइट कलर के, इसके अंदर मैंने रेड लोबिया ऐड किया है, और इसके अंदर मैंने कॉर्न्स जिसे हम मकई बोलते हैं मैंने वो ऐड किया है। प्याज, टमाटर, खीरा, हरी मिर्चें और बॉयल मैकरोनी, ये सब कुछ ऐड करके ये मैंने यहाँ पे इमली को जो है ना एक रात पहले ही मैंने भिगो दिया था, और उसके बाद अच्छे से जो है ना उसको नेक्स्ट डे हाथ से मलकर इसकी मैंने ये सारी जो है ना गुठलियाँ अलग कर ली थी, और ये इस तरह से उसका जो पानी था इमली का वो मैंने अलग कर दिया था। तो बस अब मैं इसके अंदर जो है ना ऐड करूँगी चिली सॉस ऐड करूँगी, सिरका ऐड करूँगी। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर मैं ऐड करूँगी थोड़ी थोड़ी, जितना आपको ये खट्टा रखना है उस हिसाब से। तो यहाँ पे इसके अंदर जो है ना अब मैं ये चिली सॉस ऐड करूँगी, और इमली के अंदर ही। तो ये सैलड थोड़ा खट्टा खट्टा होता है, बहुत मज़े का लगता है खाने में। और आपके घर में दावत हो तो आप ये वाला सैलड भी बना सकते हैं। इसके अंदर मैंने सिरका डाला है, और साथ में मैंने इसके अंदर अब ऐड करनी है टमाटो केचप ऐड करनी है, और फिर मैं इसके अंदर थोड़ी सी सोया सॉस भी ऐड करूँगी, और थोड़ा सा मैं चाट मसाला भी ऐड करूँगी, थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी। बस यही मसाले इसके अंदर ऐड करने हैं, और उसके बाद अच्छे से ये सारा जो मटेरियल मैंने पेस्ट बनाई है वो मैं इस मटेरियल में ऐड करके अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। तो बहुत ही मज़ेदार सी जो है ना हमारी ये चाट बोल लें, सैलड बोल लें, रेडी हो जाएगा। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, कैसे हम जाने हमें क्या पता। कुछ तो है तुझसे राबता, तू हम सफर है फिर क्या फिक्र है, जीने की वजह यही है, मरना इसी के लिए।
यहाँ पे जी मज़ेदार सी सैलेड जो है ना बनकर रेडी हो गई थी। अच्छा जी, अब मैं आपको ना कुछ चीज़ें दिखाने लगी हूँ। जैसा कि आप सब ने मुझे कहा कि जेनसेंस की चीज़ें आप यूज़ नहीं करें। देखें, अब तो मैं ले आई हूँ, लेकिन नहीं, मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। इसमें यहाँ पे जी क्योंकि मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे पता नहीं है, और बहन के भाई के बच्चे जो हुए उसमें भी मैंने इन चीज़ों पर इतनी कोई तवज्जो नहीं दी, क्योंकि मुझे सिर्फ बच्चों से मतलब होता था। मैं बच्चों को उठाती हूँ, साइड पर हो जाती हूँ बस। तो चीज़ें मैंने कभी नहीं देखी क्या क्या यूज़ हो रहा है, क्या क्या किया जा रहा है। तो यहाँ पे बस मैं ये चीज़ें लेकर आई थी, और आपने मुझे बताना है कि इसमें से कौन सी चीज़ जो है ना सबसे स्पेशल मेरे पास होनी चाहिए। लाइक जैसे मुझे कुछ लोग कुछ ब्रांड का बोल रहे थे कि इस ब्रांड की आप ये चीज़ ले लें, इस ब्रांड की आप ये चीज़ ले लें। तो अभी तो मेरे पास जो है ना यहाँ पे लोशन हो गया, और जितनी भी चीज़ें हैं सारी इसी ब्रांड की ही हैं, जेनसेंस की ही हैं। तो आपने मुझे बताना है कि मैं लोशन हो गया, और इसके अलावा बॉडी शावर जो भी है वो किस कंपनी का होना चाहिए। तो फिर मैं वो चीज़ भी जो है ना मैं ले आऊँगी। पाउडर का मुझे काफ़ी लोग बोल रहे थे कि पाउडर जो है आप नहीं यूज़ कीजिएगा या जो भी, तो उसके बारे में भी आपने मुझे बताना है। देखें, अभी तो मैं ये चीज़ें ले आई हूँ, तो आप मुझे ये बताएं कि कौन सी चीज़ की कमी है, इसमें कौन सी चीज़ रहती है। तो एक बात मैंने आप लोगों से और ज़रूरी पूछनी थी। वैसे तो मेरे घर में भी हैं ऐसी लेडीज़ माशाल्लाह, अभी जो न्यू मदर्स बनी हैं, मैं उनसे भी मैंने ये पूछा है। तो अभी मुझे काफ़ी लोग जो हैं देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो यहाँ कुवैत में भी हैं, जो अदर कंट्रीज़ में रहते हैं। अपने अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक मुझे आप लोग ये बताएं कि हॉस्पिटल में जो है ना किस तरह के कपड़े जो है ना न्यू बॉर्न बेबी के लिए ज़्यादा बेस्ट रहते हैं, जो हमें उस टाइम जो हमने देने होते हैं बच्चों को जो है ना पहनाने के लिए, किस टाइप के होने चाहिए और उसमें कौन कौन सी चीज़ होनी चाहिए। ये आपने प्लीज़ प्लीज़ इस बात का रिप्लाई मुझे ज़रूर करना है कि मतलब कि ट्राउज़र शर्ट होनी चाहिए, या फिर रॉम्पर होना चाहिए, बटन्स वाला होना चाहिए, ज़िप वाला होना चाहिए, किस टाइप का होना चाहिए, उसके नीचे भी कोई इनर वगैरह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो आपने मुझे ज़रूर बताना है। बाकी यहाँ पे मौसम बाहर तो काफ़ी गर्म होता है, लेकिन अंदर जो है ना एसी लगा होता है, तो इसलिए मैंने जितना भी स्टफ़ लिया है ना थोड़ा सा जो है ना मैंने मोटा स्टफ़ लिया है। तो आपने मुझे इस बारे में गाइड करना है कि मैं किस तरह के कपड़े जो है ना लेकर जाऊँ। बस ये चीज़ें भी मैंने आपके साथ शेयर कर ली। आपने मुझे बताना है कि कौन सी चीज़ रहती है, और ट्विन बेबी वाला भी आपने मुझे बताना है कि किस किस को लगता है मेरे ट्विन्स बेबी हैं, बॉय हैं, गर्ल हैं दोनों, या बॉय हैं दोनों, ये भी आपने मुझे बताना है। यहाँ पे जी अब मैंने जो सैलेड बना लिया था इसको मैंने थोड़ी देर के लिए रखा था सेट होने के लिए। अब मैं इसको एक बाउल में शिफ्ट कर दूंगी और फ्रिज में रख दूंगी थोड़ा ठंडा होने के लिए, ताकि फिर मज़े से जो है ना शाम को हम लोग चाय के साथ इसको एंजॉय करें, चाय के साथ खाएं, खाने के साथ खाएं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे जी आज के व्लॉग को आपने अगर पसंद किया तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। इसके अलावा जी मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक ये खुशी आप सबको भी दिखाए, जिसके पास ये खुशी नहीं है अल्लाह पाक सबके नसीब में ये खुशी करे। और मुझे किसी ने कमेंट किया कि स्वीटी जी आप हर वक्त जो है ना सिर्फ उनके लिए दुआ कर रही हैं जिनके पास औलाद नहीं है, आप उनके लिए भी तो दुआ करें ना जिनके पास है। तो बिल्कुल, जिनके पास अल्लाह पाक ने ये खुशी पहले से दी है, अल्लाह पाक ने जिनको बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए तरसाया नहीं है, जिनके पास औलाद है, मेरी दिल से दुआ है अल्लाह पाक उनकी औलाद को जो है ना उनका फर्मा बरदार बनाए, उनके लिए नेक औलाद जो है साबित हो, और अल्लाह पाक सबकी औलादों को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। औलाद सबको प्यारी होती है। मैं कहती हूँ दुश्मन की भी औलाद है ना, उसके लिए भी कभी गलत बात नहीं बोलनी चाहिए। बच्चे जो है ना, जैसे कहते हैं ना बेटियाँ सांझी होती हैं, तो बच्चे भी ऐसे ही होते हैं। मुझे तो राह चलते बच्चे इतने अच्छे लग रहे होते हैं। तो कभी भी किसी के बारे में गलत ना बात करनी चाहिए, ना बोलना चाहिए। और मैं कहती हूँ कि अपने अपने घरों में खुश रहें, और जो अपने घर में खुश होता है ना वो कभी भी जो है ना दूसरों के घरों में झांक ही नहीं रहा होता, उसको मतलब कि टाइम ही नहीं होता उसको इधर उधर जो है ना देखने का, झांकने का और बातें बनाने का। यहाँ पे जी रात को डिनर में हमने मंगवा लिया था बाहर से, टिक्के कबाब थे, साथ में ये राइस थे, और ये खाना जो है ना मंगवाया था हम लोगों ने नाइफ़ से। और मुझे कुवैत में जो नाइफ़ है ना मुझे बहुत 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 पसंद है, मुझे इनका खाना बहुत अच्छा लगता है। तो मम्मा को जो है ना मैंने फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आज नाइफ़ खिलाया, तो मम्मा को भी बहुत अच्छा लगा था। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे दी एंड करूँगी। जाते जाते कहूँगी खुश रहें, खुश रहने दें, और बस ये लड़ाई झगड़ा ये सब फजूलियात है। और अल्लाह पाक जो है ना सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।